नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अमीर सिंह। हम बात कर रहे थे व्याख्याता भर्ती की कि व्याख्याता भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र में आने वाले मैथ्स की मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तैयारी की होगी और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। हम बात करेंगे, आज गणित का सेकंड लास्ट टॉपिक है घातांक या फिर कर्ण। हम इसकी बात करें कि घातांक और करने की कि इंडाइस और सर्स, ये क्या है कि सबसे पहले हम घातांक कहेंगे किसे, कि किस संख्या को हम घातांक कहेंगे और किस संख्या को हम करनी कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें घातांक की। सबसे पहले हम यदि बात करें घातांक की, तो घातांक क्या है कि किसी संख्या को गुणन रूप में लिखने पर, कि यदि ये कोई संख्या है और इसको गुणा के रूप में लिख रहे हैं, तो गुणन रूप में लिखने पर इसके संख्या को गिन के और ऊपर लिख दें 1 2 3 4 और 5, तो ये इसकी घातांक कहलाएगी। ये इसकी क्या कहलाएगी? घातांक। यदि किसी संख्या के गुणन को, यदि किसी संख्या के गुणन को उसके ऊपर लिख दिया जाए तो वो उसकी क्या कहलाएगी? घातांक कहलाएगी। वो उसकी क्या कहलाएगी? घातांक। घातांक के इंडाइस। अब यहां से हम बात करें कि ए के ऊपर मैंने एक लिखा है, इसका अर्थ है कि ए और इसके ऊपर एक। ए तो यहां है आधार, संख्या क्या है? ए तो आधार, ए तो क्या है? आधार। और एक क्या है? घात। एक क्या है? घात। कि यहां से यदि हम बात करें कि अपने पास में कि एक तो क्या है? घात, और आधार क्या है? ए। तो घातांक के अंदर यदि कोई संख्या अपने को दे रखी है तो उसका नीचे वाली जो संख्या लिखी हुई थी ये तो होता अपना आधार, और ये ऊपर वाली संख्या से क्या गलती है? घात। इन सभी संख्याओं को यदि किसी संख्या गुणा के रूप में, इसका मतलब क्या है कि ए कोई संख्या है, वो कितनी बार गुणा हो रही है? 5 बार गुणा हो रही है। इस संख्या को 5 बार लिखना गुणा के रूप में। इस संख्या को कितनी बार लिखना है? 5 बार। कि जैसे कि 2 की पावर यदि मैंने लिख दी 5, इसका मतलब है कि 2 को 5 बार गुणा में लिखना, 2 को 5 बार लिखना। कि ये कितनी बार गुणा के रूप में है, तो ये अपने पास में 5 बार रूप में है, तो इसका मतलब इसको 5 बार लिखेंगे, तो ये इसका घातांक कहलाता है। ये इसका घातांक। जैसे 2 की घात 6, इसका मतलब 2 को हम 6 बार लिखेंगे। इसका मतलब 2 को हमें 6 बार लिखेंगे। 2 को कितने बार लिखेंगे? 6 बार। यहां से हम बात करें कि ये 2 अपने पास में 6 बार है। यहां की यदि हम बात करें, यहां से यदि हम बात करें कि ये अपने पास में घातांक या करनी, ये अपने पास में घातांक या करनी। अब यदि हम घातांक की यदि बात करें कि घातांक जो है कि यहां से अपने पास में जो घातांक या करनी की हम बात कर रहे थे, कि सबसे पहले घातांक के अंदर सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है जिसको हम उस टॉपिक का नाम देते हैं सरलीकरण। सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब सिंप्लीफिकेशन। कि यदि किसी भी क्वेश्चन को हमें सरल करना है तो सबसे पहले क्या करें, तो उसके आधार पे ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है घात घातांक से। अब हम बात करेंगे कि घातांक के कुछ नियम होते हैं। घातांक के कुछ नियम होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। कि सबसे पहले कि यदि कोई भी संख्या अपने को दे रखी है ए, और इस संख्या की यदि घात अपने पास में 0, यदि कोई भी संख्या जिसका आधार कोई संख्या दे रखी है उसकी यदि घात 0, यदि उसकी घात 0 है, कि यदि कोई भी संख्या जिसका आधार कोई संख्या दे रखी है और घात अपने पास में 0 है, तो उस संख्या का मान होगा 1। उस संख्या का मान क्या होगा? 1। काफी बार अपने पास में क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि संख्या काफी बड़ी लिखी मिलेगी पर उसके ऊपर घात जो है वो छोटी सी 0 लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका सीधा आंसर लिखना है 1। चाहे वो संख्या संख्या है 750 की घात 0, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, संख्या दे रखी है
अब इसकी यदि घात करें और घात ऊपर 0 लिखा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें कि कोई संख्या दे रखी है, अब ये संख्या दिखने में काफी बड़ी है और इस संख्या की यदि घात 0 है, यदि इस संख्या की घात क्या है, 0, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी संख्या कि जिसकी घात 0 हो तो उस संख्या का मान सीधा अपने क्या लिखना है, वैल्यू 1 लिखनी है। उस संख्या की सीधी वैल्यू क्या लिखनी है, 1 लिखनी है। उस संख्या की सीधी वैल्यू 1 लिखनी है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि अपने पास में यदि इसी संख्या की यदि हम बात करें कि अपने पास में ये था फर्स्ट कि यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये था पहला नियम। दूसरे नियम की यदि हम बात करें तो इस नियम में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सेकंड है अपने पास में कि यदि किसी संख्या का आधार सेम, यदि किसी संख्या का आधार सेम हो और घात अलग अलग हो, यदि किसी संख्या का आधार सेम हो और घात अलग अलग हो या सेम हो और दोनों के बीच में किसका निशान आए, गुणा का निशान आए, दोनों के बीच में किसका निशान आए, गुणा का निशान आए, तो उन संख्याओं का यदि आधार सेम है तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। कि आधार सेम है और घातें अलग अलग या घातें भी सेम है और गुणा का निशान बीच में है तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5। इसका मतलब कि यहां अपने पास में इनका आधार सेम है, इनका आधार सेम है तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। अब जुड़ के कितनी हो गई है अपने पास में, 3 की घात। अब जैसे दूसरा, ये अपने पास में कि 7 की घात 6 है और 7 की घात 10 है। इसका अर्थ है कि आधार दोनों का सेम है, आधार दोनों का सेम है तो इनकी घातें क्या है, अलग अलग। तो घात से सेम हो पर आधार सेम है और बीच में किसका निशान है, गुणा का, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी इनकी घातें अपने पास में, 7 की घात 16। यहां से यदि हम बात करें कि यदि किसी संख्या का आधार सेम है, दोनों के बीच में गुणा का निशान है, घातें अलग अलग या सेम है तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये था सेकंड नियम। सेकंड के बाद में हम बात करें थर्ड के। यदि किसी संख्या की घात m है और किसका निशान है, भाग का निशान, और दूसरी संख्या की घात m की बजाय n है, कि एक संख्या की घात अपने पास में m है और उसके भाग है दूसरी संख्या और उसकी घात क्या है, n, कि दोनों संख्याओं का आधार सेम हो, घातें अलग अलग या सेम हो और भाग में हो तो उनकी घातें, ध्यान दें कि ये बीच वाले से यहां से दोनों आंखें हटा दें, हटाने के बाद में और इनकी घातें गुणा में है तो जोड़ करें, भाग में है तो अब माइनस करें। कि यदि अपने पास में घातांक, कि यदि अपने पास में कि किसी भी संख्या में आधार यदि सेम है और घात अलग अलग है या सेम है तो अपने पास में गुणा का निशान है तो जुड़ जाएंगी घातें। यदि अपने पास में गुणा का निशान तो घातें जुड़ जाएंगी और यदि अपने पास में भाग का निशान है तो घातें घट जाएंगी, तो अपने पास में घातें घट जाएंगी। अब हम बात करें कि जैसे अब दोनों का आधार यहां से सेम है, दोनों का आधार सेम है। जब दोनों का यहां से आधार सेम है तो इनकी घातें आपस में बीच में भाग का निशान है तो यहां ये अपने पास में घट जाएगी। तो 5 की घात कितनी बच जाएगी, 2। 5 की घात कितनी बच जाएगी, 2। अब यहां से ये था, एक और भी है, ये कोई नियम नहीं है वैसे, कि यदि किसी संख्या की घात m है और उसको यदि मैं नीचे लिखना चाहूं तो इसकी घात माइनस हो जाए, और यदि ये संख्या तब तो अपने पास में प्लस में, और यदि अपने पास में इसी को अलग से और बढ़ा दें कि यदि अपने पास इसकी घात
m है माइनस। तो इसको एक के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक की घात m। कि यदि अपने पास में किसी संख्या की घात माइनस में है तो उसको ऊपर ले जाएं, नीचे है तब तो ऊपर ले जाए तो प्लस हो जाएगी, और ऊपर है तो नीचे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी। कि यहां ऊपर माइनस था तो एक के नीचे लिख दिया तो प्लस हो गई। यदि यहां देखें कि अपने पास ऊपर प्लस था, नीचे ले गए तो माइनस हो जाएगी। यहां नीचे था तो ऊपर लेके गए तो प्लस हो जाएगी। इसका अर्थ है कि यदि घातांक में किसी भी संख्या की घात यदि प्लस में है, नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। और यदि ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, देखें इधर कि 2 की घात -5, इसका मतलब है 1/2 की घात, नीचे लेके आ रहे हैं 1 के, तो इसका मतलब +5 हो जाएगी। जैसे 3 की घात 7, ये क्या हो जाएगा, नीचे लेके आए तो -7। इसका अर्थ है कि यदि प्लस में है तो उसको नीचे लेके आए तो माइनस हो जाएगी, और यदि माइनस में है तो उसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी। इसका अर्थ है कि यदि किसी संख्या की घात ऊपर प्लस में है तो उसको नीचे लिखे तो घात माइनस हो जाएगी, और यदि नीचे अपने पास में माइनस में है तो ऊपर लिखे तो प्लस हो जाएगी, तो अपने पास में प्लस हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे इसमें माइनस था तो इसको नीचे लिखे तो प्लस हो गया, इसमें प्लस था तो इसको नीचे लिखे तो माइनस हो जाएगा। अब हम बात करें कि यदि हम बात करें कि यहां से कि अपने पास में दोनों संख्याओं का आधार सेम हो, दोनों संख्याओं का आधार सेम था। अब यदि आधार अलग अलग हो, दोनों संख्याओं का आधार अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो और घात सेम, दोनों संख्याओं का आधार अलग अलग हो और घात सेम हो, तो ये दोनों संख्याएं केवल गुणा होंगी। ए को बी से गुणा कर देंगे और इनकी घात सेम रहेगी m। उसमें क्या था, आधार सेम था, तब आधार को सेम रखा था, उसमें आधार सेम था तो आधार को सेम रखा था। यहां घात सेम है तो घात को सेम रखेंगे, और गुणा में है तो गुणा लिख देंगे। जैसे अब दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है, और घात क्या है, सेम। जब आधार आपके पास में क्या है, अलग अलग, और घात सेम है, तो हम इन दोनों के आधार को गुणा कर देंगे, घात सेम को ही लिख देंगे। तो अपने पास में हो जाएगा कि 12 की घात कितनी हो गई, 5। 12 की घात कितनी हो जाएगी, 5। अब हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट में यदि बात करें कि a की घात और इसकी भी यदि घात दे रखी है, कि यदि ब्रैकेट में इस प्रकार से आते हैं तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, ब्रैकेट में इस प्रकार से है तो घातें गुणा हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे। तो इनकी घात क्या हो जाएगी, a की घात m गुणा n। यदि किसी संख्या में घात की घात दे रखी है फिर घात की घात दे रखी है, यदि उसमें ब्रैकेट बीच में आ रहा है फिर घात है तो घातें आपस में गुणा होती जाएंगी, घातें आपस में गुणा होती जाएंगी। परंतु यदि अपने पास में घातों के बीच में कोई भी ब्रैकेट का निशान नहीं है तो वह संख्या केवल घातांक नियम से ही हल होगी, वह संख्या घातांक नियम से ही हल होगी। अब यहां यदि बात करें कि जैसे आपको दे रखा है 5 की घात 3 और इसके ऊपर दे रखा है 2, तो यहां अपने पास में हो जाएगा कि घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, 5 की घात 6, 5 की घातें 6। कि यदि ऐसा है तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 5 की घातें 6 हो जाएगी। कि यदि आपस में यदि इनकी घात की घात दे रखी है और उनके बीच में ब्रैकेट है तो आपस में सभी घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। जैसे इसका मतलब कि प्रत्येक में घात की घात है और घात की घात में सभी में ब्रैकेट आ रहे हैं, तो ब्रैकेट के निशान को गुणा बदल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 4 गुणा 5। अब इसका मतलब 2 की घात इनको गुणा करें तो कितना आएगा, 60, गुणा करें तो कितना आएगा, 60। तो ये आंसर होगा।
यदि अपने पास में ब्रैकेट नहीं है तो ये घातांक नियम से ही हल होगी। यदि इसमें ब्रैकेट नहीं है और घात पे घात दे रखी है तो वो घातांक नियम से ही हल होगी। कैसे? ये दे रखा है कि सबसे पहले नीचे संख्या दे रखी है दो, दो की घात तीन, तीन की घात दो और दो की घात दो। तो सबसे पहले इसको घातांक नियम से हल करें। इसका अर्थ है कि दो की घात दो का मतलब कितना होता है, सबसे पहले इसको हल करो। तो दो की घात दो का मतलब होता है चार, कि दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। अब यहां तीन की पावर चार है, तो तीन की पावर चार का मतलब तीन को चार बार लिखना है। इसको गुणा करें तो दो की घात कितनी हो जाएगी, 81। कि आप इसको कभी गुणा करके आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा मिलेगा दो की घात तीन गुणा दो गुणा दो। आप तुरंत आंसर करेंगे दो की घात कितना हो गया अपने पास में 12, जबकि आंसर इसका कितना आएगा, दो की घात 81, जबकि इसका आंसर क्या आएगा, दो की घात 81, दो की घात 81। इस प्रकार से यदि कोई भी आपको क्वेश्चन में मिलता है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मान। अब अपने को कन्फर्म बताए कि हम इस क्वेश्चन को यदि सोल्व करें तो इसका आंसर सीधा लिख देंगे कि इसका यदि मान की बात करें तो अपने पास में तीन की घात दो गुणा चार, सीधा यदि क्या कर दिया गुणा, तो तीन की घात हो गया आठ। ये आंसर क्या होगा, गलत। क्योंकि अपने को देखना है कि यदि इनकी घातों के बीच में ब्रैकेट है तो आपस में गुणा होंगे, यदि घातों के बीच में ब्रैकेट नहीं है तो ये आपस में गुणा नहीं होंगे। फिर घातांक नियम से, अब दो की घात चार का मतलब कितना होता है कि दो की घात चार, कि दो को चार बार लिखें। अब दो की घात चार का मतलब 16 होता है। अब ये तीन की घात 16 और तीन की घात 8 दोनों बराबर हैं, नहीं है। इसका मतलब ये आंसर इसका सही होगा, ये आंसर क्या होगा, गलत। जबकि ऑप्शन में क्या मिलेंगे अपने को, दोनों आंसर मिलेंगे। जबकि ऑप्शन में कितने आंसर मिलेंगे, दोनों ही आंसर मिलेंगे। गलत वाला पहले मिलेगा और सही वाला बाद में। परंतु अपने को ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है कि यदि इनके बीच में ब्रैकेट है, यदि इनके बीच में ब्रैकेट है तब अपने पास में इनकी घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। अब गुणा यदि ऐसा आ रहा है तब तो क्या होगा अपने पास में, तीन की घात 8, सीधा गुणा करना है। ये सिंपल से क्वेश्चन ऐसे आते हैं और ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हुए हैं। दो तीन बार क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, तो इनके लिए जो भी इनसे अधिकतर रूल से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है, केवल सरलीकरण का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके लिए एक एग्जांपल है, 5 की घात 3, इसकी घात 2 और इसकी घात 4 का मान। अब इसका मान बताना था। अभी इस क्वेश्चन को मैंने बताया कि यदि अपने पास में ब्रैकेट लगा हुआ है तो इनको खोलते जाओ और क्या करते जाए, गुणा करते जाए। कि 3 को 2 से और 2 को 4 से, कि 5 की घात 3 है, इसको 2 से और 4 से गुणा करें तो अपने पास में कितना आएगा, 24। कि 5 की घात 24 क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि इनके बीच में ब्रैकेट दिया गया है, यदि इनके बीच में ब्रैकेट दिया गया है तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। अब इसके अनुसार कि यदि अपन नेक्स्ट रूल्स की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और लगभग वहां से मैंने दो चरों वाले रैखिक समीकरण में भी क्वेश्चन करवाया था, कि यदि हम बात करें कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में भी एक आधार और घातांक नियम से एक था कि यदि किसी संख्या का आधार सेम हो और घातें अलग अलग, यदि उन संख्याओं का आधार सेम हो और घात अलग अलग हो, यदि इन संख्याओं का आधार सेम है और घात अपने पास में अलग अलग है, घात अपने पास में अलग अलग है, तो यहां से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं कि अपने पास में कि इनकी घात भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये काफी बार इस रूल को बार बार पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि किसी संख्या का आधार सेम है, दोनों बराबर का निशान है, तो उनकी घातें आपस में ध्यान रहे क्या होंगी, बराबर होंगी। उनकी घातें आपस में बराबर होंगे। जैसे क्वेश्चन अपने पास में 4 की घात 3 गुणा 16 की घात 2 गुणा 256 की घात 2 बराबर 2 की घात x का मान। अब यहां से सबसे पहले देखें कि सभी का आधार क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कि इस संख्या में सभी का आधार आप देखें कि क्वेश्चन को सोल्व करें, जब तक मैंने बात कर रहे हैं कि सबसे पहले सभी का आधार क्या बनाना है, 2 बनाना है। सभी का आधार क्या बनाना है, इसमें 2 बनाना है। इसका अर्थ है कि ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 3। फिर अपने पास में ये किसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 8। अब देखें कि पूरे यहां से कि सभी का आधार कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये इसको घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। 2 की घात 6, 2 की घात 8, 2 की घात 16 और 2 की घात x। यदि किसी संख्या का आधार सेम हो, यदि किसी संख्या का आधार सेम हो और घातें अलग अलग या सेम हो, तो इनकी घातें क्या हो जाती है, गुणा में है तो जुड़ जाएंगे। इसकी घातें आपस में अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 + 8 + 16 बराबर 2 की घात x। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 24 + 16 40, सॉरी 30। 2 की घात 30 बराबर 2 की घात x। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 30। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं कि यदि अपने पास में, यदि अपने पास में, अपने पास क्या है कि यदि ऐसा दे रखा है कि यदि किसी संख्या का आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं और उनको बराबर में निशान आ रहा है, तो उनकी घातें भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां से ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। शायद लास्ट ईयर 2022 में भी पूछा गया था स्कूल लेक्चरर में। इसी टॉपिक से नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि यदि इनका आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, तो अपन क्या करेंगे, इनकी घात भी क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। परंतु ध्यान रहे कि सबसे पहले इनका आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पे बात करें कि नेक्स्ट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दे रखा था। 3 की घात 1/9 गुणा 3 की घात 1/9 गुणा 3 की घात 2/9 गुणा 3 की घात 3 की घात 3/9 बराबर 9 की घात दे रखा था में x का मान क्या हो। तो सबसे पहले देखें इन सभी का आधार क्या है, 3। इसका मतलब इसका आधार भी कितना बढ़ाओ, 3 है। कि दोनों पक्षों का आधार सेम होना चाहिए, दोनों पक्षों का आधार सेम होना चाहिए। यदि किसी संख्या का आधार सेम हो, घात अलग अलग हो, घात क्या हो, अलग अलग, बीच में गुणा का निशान हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9। अब यहां से 9 को भी 3 का बनाना है आधार, तो 3 की घात 2, इसका मतलब 9 होता है कि 3 का स्क्वायर 2 करे तो 9 बनता है। अब यहां से देखें 3 की घात, अब यहां से 9, इनका जोड़ करें 1 + 2 + 3, अपने पास में 3 की घात कितनी हो गई, 9। क्योंकि यदि किसी संख्या में ब्रैकेट बताया तो मैंने क्या बताया कि इनकी घातों को आपस में गुणा कर देना। अब ये 3 की घात कितनी हो गई, 6/9 बराबर 3 की घात 2x।
अब यदि इन संख्याओं का आधार सेम है, इन संख्याओं का आधार सेम है, तो इनकी घातें भी आपस में क्या होंगी, बराबर में तो बराबर होंगी। इसका मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9। x बराबर कितना हो जाएगा, 6/18, 1/3, 1/3। तो यहां से x का मान हो गया 1/3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करें कि इनका आधार सेम बनाए, सेम बनाने के बाद में उनकी घातें देखें कि घातें यदि गुणा में यहां है तो जुड़ेंगी, भाग में होते तो घटेंगी। फिर इनको ऐसा दोनों का आधार बराबर आ गया तो इनको आप घात को भी क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। ये अपने पास में क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें कि ऐसा एक क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 3 की घात 5 गुणा 81 की घात 4 गुणा 343 की घात 243। 243 की घात 2, 729 की घात दे रखी है 3 और बराबर 3 की घात n। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि इस प्रकार से आप क्वेश्चन देखो कि सभी का आधार 3 बना लो, क्योंकि इधर 3 है, इसका मतलब इनका आधार क्या बना लो, 3 बना लो। जैसे इनका आधार 3 बनाए, 3 का आधार पहले से ही है। 81 को 3 की यदि हम बात करें तो 81 का मतलब 3 की घात 4। ये 3 को यदि 4 बार गुणा करें 3 से तो अपने पास 81 आएगा। 243 की यदि बात करें तो 3 की घात 5। 729 की यदि हम बात करें तो 3 की घात होते हैं अपने पास में 6। अब यहां से क्वेश्चन दे रखा है, यहां से ये क्वेश्चन अपने दे रखा है कि ये अपने पास में कि जैसे जैसे कि हम आधार यदि 3 बनाए, आधार कितना बनाए, 3 बनाए, कि इस संख्या का ऐसे संख्या देखो कि इन सभी का आधार क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो 3 हम बनाए तो देखो 3 की घात 5, घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, गुणा करें तो कितनी हो जाएंगी, 3 की घात 16, 3 की घात 10। यहां से यदि हम बात करें तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 18, बराबर कितना है, 3 की घात। अब यहां से देखें ऊपर वाले सभी घातें गुणा में है तो जुड़ जाएंगे, ऊपर वाले सभी घातें गुणा में है तो जुड़ जाएंगे, कि 3 के गुणा में सभी आधार सेम है, घात अलग अलग है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। अब यदि हम इन घातों को जोड़ें तो इनकी घातें क्या बनेंगे अपने पास में, कि इनकी घात बढ़ेंगे अपने पास में 5 और 16 21, 21 और 10 31, कि ऊपर तो घात बन गई अपने पास में 31, 3 की घात 31, नीचे था 3 की घात 18 और इधर था 3 की घात n। कि अपने पास में ये था 5 16 21 10 31, नीचे वाला 3 की घात 18 है। अब यदि किसी संख्या में मैंने बताया था कि आपके पास में कि यदि किसी संख्या का आधार सेम हो और भाग में हो तो इनकी घातें घट जाती हैं, तो 31 माइनस 18 बराबर 3 की घात n। कितने बच जाएंगे, 3 की घात 13 बराबर 3 की घात n। इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 13। कि यदि किसी संख्या का आधार सेम हो बराबर में हो तो उनकी घातें भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, उनकी घातें भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार के यदि क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि आगे घातांक से लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे बड़ा कोई भी क्वेश्चन आरपीएससी में आज तक नहीं आया है। कि हम बात कर रहे थे कि जो अपने पास में व्याख्याता भर्ती में आने वाली मैथ्स की, उस मैथ्स में लगभग टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। एक क्षेत्रमिति का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, बाकी वो टॉपिक भी बिल्कुल आज 2022 में 2024 में दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए क्षेत्रमिति का। नेक्स्ट यदि हम टॉपिक की बात करेंगे क्षेत्रमिति की कि मेंसुरेशन क्या है, तो उसमें 4-5 ही टॉपिक हैं, उन पे हम बात करेंगे। घात और घातांक की तो लगभग आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है उस विधि
सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड लास्ट टॉपिक है घात और घातांक का। इसके बाद में केवल और केवल आपके पास में बचेगा क्षेत्रमिति। केवल और केवल क्या बचेगा? क्षेत्रमिति। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और देखने के बाद में आप इनका एनालिसिस कर रहे होंगे और इनके साथ में प्रैक्टिस सीट भी डाली गई है, वहां से भी उनको प्रैक्टिस को सोल्व करवा रखा है। प्रत्येक टॉपिक की प्रैक्टिस वाइज अपन ने क्या करवा रखी है, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रखी है। अब हम बात कर रहे हैं किसके साथ में एक नाम और ऐड किया था, जिसका नाम था करणी सेट्स, जिसका नाम था करणी, जिसका नाम था करणी। कि करणी क्या होती है? काफी बार बात की जाती है कि करणी क्या होती है। करणी या सड्स, ये क्या है? जब करनी की यदि हम बात करें कि करनी क्या होती है, यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता तो हम उसे करनी कहते हैं। उस संख्या को हम क्या कहेंगे? करनी कहेंगे। कि यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सके या नहीं निकाला जा सके तो यदि उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? करनी। जैसे √2, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसके अंदर यदि हम √2 की बात करें, अब मैंने इसके आगे यदि ये 3 लिख दिया तो इसका अर्थ है कि ये किस रूप में है? ये करनी के रूप में है। कि मैंने लिख दिया a और यहां लिख दिया n। अब यदि रूट में यहां n लिखा हुआ तो इसका मतलब ये इसका n जो है वो करनी है। वो क्या होगी अपने पास में? करनी है। वो अपने पास में क्या होगी? करनी होगी। कि यदि हम बात करें कि अपने पास में कि ये जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगी? करनी हो जाएगी। कि इसको हम क्या कहेंगे? करनी कहेंगे। क्या कहेंगे? करनी कहेंगे। अब यहां से यदि हम बात करें कि n क्या है और a क्या है, n क्या है, a क्या है, तो n को तो यहां क्या कहा जाता है? करनी घात। क्या कहा जाएगा? करनी के अंदर है तो करनी घात, इसको तो क्या कहेंगे? करनी घात। और a को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है करनीगत। क्या कहा जाता है? करनीगत। अब यहां से इसका मतलब क्या है कि करनी की घात, कि ये रूट के अंदर इस प्रकार से कोई संख्या लिखी होगी तो वो उसकी क्या कहलाएगी? करनी घात। इसके अंदर लिखी जाने वाली संख्या क्या कहलाएगी? करनीगत। हम बात कर रहे थे कि इसका मतलब क्या है। इसका मीन्स है कि यदि कोई भी संख्या इस प्रकार से a और n, तो यदि इसको हम सरल करें तो a की घात इसमें जो करनी में है वो 1 के नीचे आ जाएगी, 1/n। कि इसका मतलब है कि यदि आपके पास में इस प्रकार से यदि कोई करनी लिखी हुई है तो वहां से आप सरल करेंगे कि ये जो है वो आपके पास में, ये जो है वो आपके पास में ये जो है वो अपने पास में कि यहां से इस प्रकार से यदि दे रखा है, जैसे 2 की घात 3। अब यहां करनी में 3 है, अब 3 है तो इसका मतलब 2 की घात हम लिखेंगे 1/3। 1/3। यदि मैंने ऐसे लिख रखा है, इसका अर्थ है 5 की घात 1/7। 5 की घात 1/7। तो यहां से सिंपल सा इक्वेशन यही था कि करनी किसे कहते हैं। तो करनी इस प्रकार की संख्या हो जिनका रूट ज्ञात है, नहीं किया जा सकता या नहीं निकलता पूरा, उसे हम किस रूप में दर्शाते हैं? करनी के रूप में दर्शाते हैं। करनी के रूप में दर्शाते हैं। अब यहां से यदि हम बात करें, यहां से यदि हम बात करें कि अपने पास में कि करनी में आने वाली सभी संख्याएं कैसी होती हैं, करनी में आने वाली सभी संख्याएं कैसी होती हैं। कि यहां से एक नोट लगा के सबसे एक सिंपल, कि काफी बार आरपीएससी आजकल के जो लेटेस्ट जो प्रश्न हो रहे हैं उनमें पेपर में सभी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थ्योरी के। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्येक करनी, प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या संख्या
हो सकती है, हो सकती है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या करनी नहीं हो सकती। क्यों से ना सकता है कि प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, परंतु परंतु इसका विलोम की यदि बात करें, क्या इसका विलोम सत्य है? इसका मतलब कि प्रत्येक करनी संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या करनी संख्या हो ये आवश्यक नहीं है। इसका मतलब इसका विलोम इसका सत्य नहीं होता, इसका विलोम इसका सत्य नहीं होता। अब यहां से यदि अपने पास में छोटा सा एक क्वेश्चन है कि इसमें कि यदि करनी में भी ऐसे हो, ए और इसकी करनी दे रखी है एन और इसकी करनी दे रखी है एम, तो इनकी जो करनी है वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, कि एम को एन से गुणा करके करनी में लिख देंगे और ए अंदर लिख देंगे। जैसे ये दे रखा है, इसका मतलब कि इनकी जो एक करनी में दी गई संख्या जो करनी घात है वो आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6, तो कितना हो जाएगा 6। ऐसे अपने पास में यदि हम बात करें कि प्रत्येक करनी संख्या अपने पास में एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या करनी संख्या नहीं हो सकती। इसका विलोम इसका सत्य नहीं होता है, इसका विलोम इसका सत्य नहीं होता है। यदि इस प्रकार से दे रखा है करनी में करनी, तो उनकी घातें आपस में करनी घात क्या हो जाएंगी, गुणा करके लिख देंगे, करनी घात क्या हो जाएंगी, गुणा करके लिख देंगे। अब इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट और बचा है कि यदि आपको संख्या करनी घात में दे रखी और फिर पूछा जाए कि इनमें से आरोही क्रम में लिखें या फिर अवरोही क्रम में लिखें, यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि ये अपने पास में √2 कोमा 4√5 करनी में फिर दे रखा है 3 और इसका आरोही क्रम पूछे, का आरोही क्रम लिखें, का आरोही क्रम, कि यदि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है करनी में और लेटेस्ट में जितने भी एसएससी जीडी पटवारी ग्राम सेवक और थर्ड ग्रेड और इसके अलावा जो भी आज तक लेटेस्ट में जितने भी पेपर प्रेजेंट में चल रहे हैं कंपटीशन वाले, उनमें से यही से क्वेश्चन आ रहा है कि यदि इनकी घात आपको करनी में ऐसे दे रखा हो कि इनमें से आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही दे दो घटते हुए क्रम में, ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले इनकी करनी को आप सही लिखे। 2 का रूट का मतलब है इसकी घात 1/2, 5 का यहां करने में क्लियर लिख रखा है तो इसकी घात 1/4, यहां 4 के करने में घात 3 लिख रखी है, इसका मतलब 1/3। अब सबसे पहले इनकी घात यहां से देखें कि घात क्या दे रखी है, तो यहां इसकी घात है 2, इसकी घात 1/4, यहां इसकी घात 1/3, 1/2, 1/4, 1/3। सबसे पहले यदि आपको घात भिन्न में दे रखी है तो यहां से अपने पास में, यहां से अपने पास में इसका क्या करेंगे कि इसका अपने पास में एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम, क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। जैसे ही इसका एलसीएम करेंगे, जैसे इसका एलसीएम करेंगे तो उस एलसीएम से इन सभी की घातों को गुणा कर देना है, उन सभी की घातों क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब यदि 2, 4 और 3 इनका एलसीएम करें, 2, 4 और 3 यदि इनका एलसीएम करें तो कितना आएगा, वो देखो अभी कर रहे हैं एलसीएम, तो क्या आएगा कि इनका एलसीएम आया है 12,
तो इनके घातों को सभी को 12 से गुणा करें। तो जैसे ही इनकी घात को यदि हम 12 से गुणा करें, इनकी घात को 12 से गुणा करें, अब 12 से गुणा करने के बाद में यदि इनको देखें तो 2 की घात 6 हो गई, 5 की घात 3 हो गई और 4 की घात 3 हो गई। अब यदि इनका मान देखें कि 2 की घात 6 का मतलब कितना है, 2 की घात 6 को यदि 2 को 6 बार लिखे और गुणा करें तो अपने पास में कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64। अब देखें कि 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब 125, 4 की घात 3, तो अपने पास में कितना आएगा, 4 की घात यहां से 4 आएगा और 4 की घात 4 का मतलब अपने पास में कितना हो जाएगा, 256। 4 की घात 4 को यदि हम करें तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 256। तो यहां से अब इनमें से क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो कौन सा है, 256 मतलब 4 वाला सबसे बड़ा रहेगा ये, इससे छोटा ये, और इससे छोटा ये। इसका मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था अपने को कि क्लियर हो रहा था कि सीक्वेंस सही दिया गया था कि सबसे छोटा ये है, फिर इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा, कि तीनों ही आपको लगातार दिए गए थे कि सबसे पहला वो इनकी घात को करने के रूप में लिखें, उनका एलसीएम करें, एलसीएम को प्रत्येक घात से गुणा कर दे, गुणा करने के बाद में उन घातों को सरल कर लें, करने के बाद में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब यहां से देखें एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का। 3 की करनी दे रखी है 4, 6 दे रखा है 10 में और 12 करनी दे रखी है 25। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है इनमें से बड़ा कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में रूट देखते ही जिसमें पता नहीं क्या होगा, इसका सरल कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा। क्या पूछा गया है, सबसे पहले इनकी करनी को सरल करें, करनी को आप सरल करें, 3 की घात 1/4, 10 की घात 1/6, 25 की घात 1/12। ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद आप लोगों को करना है इनका एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम। इनका यदि एलसीएम करें, इनका यदि क्या करें, एलसीएम करें, किनका, इनकी घातों में हर का, 4, 6 और 12 का एलसीएम करें तो इनका एलसीएम आएगा 12 और उस एलसीएम से प्रत्येक घात को गुणा कर दें, 10, 1/6, 25, 1/12, कि सभी को एलसीएम करने के बाद इनकी घातों को गुणा कर देना है। घात को जैसे ही गुणा करें तो इसकी घात कितनी आएगी, 3, 10 की घात कितनी आएगी, 2 और 25 की घात कितनी आएगी, 1। अब यहां से देखिए 3 की घात 3 का मतलब 27, 10 की घात 2 का मतलब 100 और 25 की घात 1 का मतलब 25। अब यहां से देखें कि सबसे छोटा कौन सा है, 25 आ रहा है तो 25 वाला सबसे छोटा आएगा। फिर देखें 100 सबसे बड़ा है तो 10 वाला सबसे बड़ा है। ये ये अपने पास में दूसरे नंबर, तो इसका मतलब पहले नंबर पे आएगा 12√25, ये आएगा 4√3, ये आएगा 6√10, ये आएगा 6√10। इस प्रकार से सबसे पहले इनकी करनी बनाओ, बनाने के बाद में इनकी हर में देखो, उनका एलसीएम करो, एलसीएम जो आएगा उसको सभी से गुणा कर दो, गुणा करने के बाद इसकी घातों को सरल करें, घात सरल करने के बाद में अपने पास में लगभग क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से बड़ा छोटा भी, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। अब यहां से यदि हम बात करें, यहां से यदि हम बात करें कि एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में और लेक्चरर में,
2 की घात 300 और 3 की घात 200 में से बड़ा कौन सा है? कि 2 की घात 300 बड़ा है या 2 की घात 3 की घात 200 बड़ा है? यहां से आप सबसे पहले, यदि इनकी घातें ऐसे दे रखी हैं तो इनकी घातों को बराबर बनाओ। इसकी घात कितनी है अपने पास में? कि इसकी यदि घात की हम बात करें तो यदि बराबर, देखो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 100। इसकी यदि हम बात करें तो 2 गुणा 100। अब देखो बराबर 100 घात बराबर बन रही है। इसका मतलब है 2 की घात 3 और बाहर रख सकते हैं 100, 3 की घात 2 और रख सकते हैं 100। किन दोनों की घात 100 है, दोनों की घात है 100 बराबर बना ली। बनाने के बाद में 2 की घात 3 का मतलब 8 की घात 1 तो 100 है और ये 9 की घात 100। अब 8 बड़ा है या 9? तो यहां से अपने पास में 8 बड़ा है या फिर 9 बड़ा है? तो यहां से 9 बड़ा है। इसका मतलब 9 कौन सा था? 3 वाला। तो 3 की घात 200 क्या होगा? बड़ा होगा। जबकि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 2 की घात 300 करें तो वो बड़ा मानेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों की घात या तो आप उनको बराबर बना लो, बराबर बनाने के बाद में आपके पास में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि यदि आपको इस प्रकार से दे और ये चलता ही रहे तो इसका सीधा सा आंसर गुणा में है। देखो बीच में कोई निशान नहीं आ रहा, तो आप इस सीधा आंसर इसका डायरेक्ट लिखें एक्स। इसका आंसर क्या लिखें? डायरेक्ट एक्स लिखें। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यदि आपको इस प्रकार से दे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, इस प्रकार से भी आपको दे रखा है तो यहां अपने पास में प्लस में आ रहा है तो आप एक्स मिलेगा, जो एक्स मिलेगा ये लगातार किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल मिलेगा। लगातार किन्हीं संख्याओं का गुणनफल मिलेगा। ये किसी लगातार दो संख्याओं का गुणनफल मिलेगा और प्लस में ऐसे आ रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रहे बड़ी संख्या होगी। प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या। अब ये मैं समझाऊंगा आपको तीनों का एग्जांपल कैसे। यदि यहां माइनस आता है, यदि यहां क्या आता है? माइनस, तो आप छोटी वाली संख्या लेंगे। जो लगातार संख्या का गुणा बन रही थी वहां से छोटी वाली संख्या का आंसर, वहां से छोटी वाली संख्या का आंसर लिखेंगे। ये था। इसके अलावा कि यदि काफी बार इसमें से न करके क्वेश्चन है और आपको इस प्रकार से ही पूछ लिया जाता है एक्स यदि ऐसा भी आ जाए तो आपको क्या करना है? इनकी घातें, या तो एक डायरेक्ट सूत्र है इनका वो याद करें। वो क्या अपने पास में कि एक्स की घात कि एक्स की घात 2 के पावर n-1/2 के पावर n। अब यहां से यदि हम बात करें n क्या है कि n कितनी बार रूट आया है, n क्या है? कितनी बार रूट आया है? तो n कितनी बार रूट आया है? यहां 4 बार। तो इसकी यदि हम घात की बात करें तो x की घात, देखो n आया है अपने पास में कि 4 बार, माइनस 2 की घात 4। इसका मतलब x की घात 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 16-1 और बटे में 2 की घात 4 का मतलब 16। तो x की घात आ गया 15/16। या तो ऐसे करें या फिर एक तरीका है कि जैसे जैसे अंदर जाएं वैसे वैसे इनकी घातों को, जैसे जैसे अंदर जाएं 2 के पहाड़े में जोड़ते जाए। एक बार था 1/2, 2 बार आ गया 1/4, तीसरी बार आया तो 2 का पहाड़ा 1/6, चौथी बार आया तो 1/8। अब यदि इनकी घातों को भी जोड़ करें, यदि इनकी घातों का जोड़ करें तो एलसीएम कितना आएगा? 8। तो ये आएगा 4 + 2 प्लस अपने पास में
कि इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24। वो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। अब यदि यहां से बात करें, कैल्शियम आ गया 24। अब यहां से अपने पास में 24 है, तो 24 में इसको यदि सरल करें, 24 में इसको सरल करें, सरल करें तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। तो ये हो गया अपने पास में x की घात। अपने पास में 12 6 18, 18 और 4 22, और 22 और 3 अपने पास में हो गया ये 25/24। यदि इनका जोड़ करें तो 8 और ये आएगा 16। अंदर जाए तो डबल होते जाएंगे, कि दो के पड़े के डबल होता जाएगा। तो यहां से अब इसको यदि सोल्व करेंगे, यदि अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में जो आएगा वो कितना आएगा? अपने पास में कि x की घात, यदि इसको सरल करें 16, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो ये अपने पास में हो जाएगा। अब इनको देखें, 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। कि ऐसे यदि करें तो अंदर जैसे जैसे जाते जाएं तो या तो उसको डबल करते जाएं, 1/2, फिर 1/4, 1/8, 1/16, 5 बड़ा तो 1/32। उन सभी का यदि घातों का जोड़ कर लो, या फिर ये सूत्र याद कर लो कि x की घात 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। x क्या है? दी गई संख्या है। n क्या है? कि रूट कितनी बार आया है, रूट कितनी बार आया है, वो लिख देंगे। लिखने के बाद क्वेश्चन को आप आसानी से सरल कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने अभी बताया इसको अंदर गुणा करते जाए। इसके लिए कि अपने पास में ऐसा दें, अभी पहला ही क्वेश्चन किया था कि इनमें पता नहीं कहां तक है। तो ये यदि ऐसी संख्या आ रही है और जिसके बीच में कोई निशान नहीं, तो सीधा वही लिख दें, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 2। इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 2। यदि आपके पास में ऐसा है 6, फिर दे रखा है 6, फिर दे रखा है 6, और फिर दे रखा है 6, और ये चलता रहे, तो ये किन्हीं लगातार दो संख्याओं के गुणा है। ये किन्हीं लगातार दो संख्याओं का गुणा है। ये लगातार किन दो संख्याओं का गुणा है? तो ये लगातार अपने पास में 2 और 3 का गुणा है। 2 और 3 का गुणा है। ये लगातार 2 और 3 का गुणा है। इसका मतलब है कि अपने पास में 2 गुणा 3 का है। तो यदि यहां प्लस आता है तो बड़ी वाली संख्या लिखाई थी, प्लस आता है तो बड़ी वाली संख्या। अब बड़ी वाली कौन सी है? 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका मान कितना आएगा? 3। यदि इसमें माइनस आता, प्लस की जगह क्या आता? माइनस, तो हमारा छोटे वाला आंसर होता। तो हमारा कौन सा होता? छोटे वाला आंसर। तो कौन सा होता? छोटे वाला आंसर। अब यहां से लगभग अपने पास में एक लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे दे रखा है। इसका मतलब 3 कितनी बार है वो ध्यान दो। चलो इसको 5 बार कर, कि 3 अपने पास में रूट में कितनी बार है। तो सबसे पहले सूत्र था x की घात 2 की पावर n माइनस 1/2 की घात n। तो यह x की जगह कितना है? 3। 2 की घात n वर्ग मूल कितनी बार आया रूट? तो रूट कितनी बार आया है? 5 बार। माइनस 1, 2 की घात 5। अपने पास में आंसर हो गया 3 की घात 2 की घात 5 का मतलब 32। 32 माइनस 1/32। अपने पास में कितना हो गया? 3 की घात 31/32। एक तरीका तो ये था कि डायरेक्ट सूत्र से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि अपने पास में ऐसा नहीं हो तो यदि हम डायरेक्ट यदि करना चाहें तो कैसे करें? इनकी घात कितनी है? 1 2, वर्ग कितनी बार आ रहा है? 3 4 और 5, 5 आ रहा है। इसका मतलब 2 की घात 5 कितना होता है? 32।
तो सीधा यही आंसर लिखे कि 3 के ऊपर आप 32 लिखें और 32 से 1 कम कर दें तो अपने पास में हो गया 31। 32 के पास में अपने पास में जैसे √2, √2। अब ये कितनी बार रूट आ रहा है? 3 बार। अब इस फॉर्मूले की बजाय सीधा देखो कि 2 है, 2 की घात 3 कितनी होती है? 3 बार है तो 8। 8 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 7। सीधा आंसर है, सीधा ही आंसर है। इसी के साथ ये टॉपिक घातांक और करने का भी खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन प्रैक्टिस सेशन में। जब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए